लकी क्या बोलते हैं, लकी को जो हिंदी में नहीं पता क्या बोलते, बहुत ही ज्यादा भाग्यवान लोग हैं कि हमने इतने यंग, इतने इस उम्र में परमेश्वर को जान लिया। क्योंकि इस उम्र में परमेश्वर को जानना एक बहुत ही भाग्य वाली बात है कि हम इतने जल्दी इस जवानी के रूप में, जवानी के समय जो है परमेश्वर को जानने में परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया। मैंने जो मुझसे परमेश्वर ने बातें करना स्टार्ट किया जब मैं 11th में था। मैं बचपन से ही जैसे चर्च में जाते थे, और क्या बोलना चाहिए, हमें जब चर्च में जाते थे तो हम लोग को यही, बच्चे थे छोटे छोटे, तो हम लोग को बस यही वेट रहता था लास्ट में जो आशीर्वाद होगा, और फिर हम लोग जल्दी से भाग के जो है चर्च से वापस आ सकते हैं। फिर जो है जब मैं क्लास 11th 12th में था, जब मुझे अभी भी 11th 12th के बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसी उम्र में जो है परमेश्वर ने मुझसे बातें करना स्टार्ट किया। उस परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और फिर वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें करना स्टार्ट किया। आज भी मैं जो दो विषय के बारे में जो मैंने सुन रहा था, पहली जो है व्यभिचार की विषय, दूसरी जो है पैसे के विषय। अभी रिसेंटली ये व्यभिचार के विषय में परमेश्वर ने मुझे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं पढ़ाया, मेरे मतलब मुझे सिखाया। उसके बाद जो है पैसे के विषय में अभी पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया। सचमुच इस मीटिंग जिस तरीके से भैया लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच जो जवान भाई है वो सचमुच, आप लोग सही में मैं बता रहा हूँ, बहुत भाग्यवान लोगों की इस उम्र में परमेश्वर ने जो है परमेश्वर को हम जान पाए। क्योंकि क्योंकि मैं देखता हूँ 40 साल 50 साल बाद अगर हम परमेश्वर को जानते तो हमें इतना दुख होता कि हमने इतने साल जो है बर्बाद कर दिए। तो इस यंग में परमेश्वर ने हमें चुना, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, परमेश्वर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आगे का समय तुरंत जो है परमेश्वर के वचन में जाना चाहूंगा, जैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा। परमेश्वर जो है एक पैटर्न से, मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी बहुत ध्यान से सुने। रिसेंटली परमेश्वर ने मुझे ये वचन सिखाया। परमेश्वर का जो है एक पैटर्न होता है। परमेश्वर हमें जैसे परमेश्वर बोलेगा कि कल मैं तुझे आशीष दूंगा, और कल ही तुरंत एक दिन में आशीष नहीं कर देता है। एक पैटर्न होता है, परमेश्वर का एक पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न में हम देखेंगे परमेश्वर हमेशा उसी पैटर्न के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। 4 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल स्टडी रखेंगे, एकदम 4 एग्जाम्पल। पहला हम लोग देखेंगे अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने स्वप्न दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया 75 ईयर्स में। 75 ईयर्स में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया कि मैं तुझे बहुत एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे जो है पृथ्वी की सारी जातियां जो है आशीष पाएंगी, और बहुत सारी आशीषें दिया। 75 उम्र में अब्राहम क्या किया, उस वायदे के अनुसार अब्राहम चलना स्टार्ट कर दिया। और फिर 75 ईयर्स, 76 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, वो वायदा पूरा नहीं हो रहा है। वो अब्राहम वेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये क्या बोलना चाहिए, ये वायदा पूरा क्यों नहीं हो रहा ना। हम देखते हैं 99 ईयर्स में जो है वो अब्राहम को एक संतान देता है। हम लोग को लगता है ओके, 100 ईयर्स में अब्राहम को संतान मिल गया, 100 ईयर्स में 99 में परमेश्वर उसको क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर उसको स्वर्गदूत से एक दर्शन देता है, और 100 ईयर्स में संतान देता है। तो हम लोग को लगा चलो अब हैप्पी एंडिंग हो गया, परमेश्वर का जो है वायदा जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। तो कुछ सालों के बाद अब्राहम बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि इस जो बेटे को क्या करना है, इसको बलिदान चढ़ाना है। तो अब्राहम सोचेगा इस बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर ने मुझे एक संतान दिया, और अब परमेश्वर बोल रहा है कि इसी को क्या कर देना, बलिदान चढ़ा देना। उस समय अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने उस आशीष से प्रेम नहीं किया, अब्राहम ने उस आशीष देने वाले परमेश्वर से प्रेम। जो इसहाक था वो उसका आशीष था, जो परमेश्वर ने वायदा किया था, और वायदा करके उसको अब्राहम को दिया था। और फिर उस वायदे को परमेश्वर ने जैसे ही पूरा किया, और उस समय जब परमेश्वर को बोला कि इसी बेटे को क्या कर, बलिदान चढ़। अब्राहम क्या किया, अब्राहम ये जानता था कि आशीष देने वाले से मेरे को प्रेम करना है, आशीष से प्रेम नहीं करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने बेटे से प्रेम नहीं, वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, फिर भी उसको लेके जा रहा है बलिदान चढ़ाने के लिए। वो सीन तो हम लोग संडे स्कूल में सभी, मेरे ख्याल से वो डायलॉग सब
टीचर लोग रटा दिए हैं कि वो अब इसहाक पूछता है पापा लकड़ी है, आग है, और बलिदान कहाँ है? तो वहां पे अब्राहम एक जो डायलॉग बोलता है कि परमेश्वर प्रबंध करेगा, और उसका जो अर्ब क्या बोलना चाहिए, जो हिब्रू जो लैंग्वेज में है यहोवा यीरे, और परमेश्वर ने वहां पे जैसे परमेश्वर ने प्रबंध किया, और अब्राहम ने परमेश्वर का नाम दिया यहोवा यीरे, या परमेश्वर जो है प्रबंध करने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर, उसके बाद वहां पे अगर आगे हम अब्राहम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा वो अब्राहम एक राजा से कम नहीं। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग एक एक समझिए, ये है परमेश्वर ने वायदा किया, और वायदा करने से अब पूरी डेस्टिनी तक एकदम मतलब आराम से पूरा नहीं होगा। देख, परमेश्वर ने वायदा किया 75 ईयर्स में, वायदा पूरा हुआ 100 ईयर, 25 साल का इंतजार। उसके बाद 25 साल के बाद क्या है, परमेश्वर बोल रहा है वो जो वायदा किया था, इतने साल वेट किया था, उसको मेरे को बलिदान करके चढ़ाना। तो उस समय अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने आशीष देने वाले से प्रेम नहीं किया, आशीष से प्रेम नहीं किया, आशीष देने वाले से प्रेम। अगर अगर ये मैं जो बताना चाह रहा हूं अगर वो कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। यूसुफ का एग्जाम्पल, मैं एकदम मतलब परमेश्वर का वचन है कि एकदम समय असमय एकदम प्रिपेयर्ड रहना है। तो क्या बोलना चाहिए, भैया मेरे को थोड़ा एकदम शौक जैसा दे दिए, मुझे लगा था कि मुझे अटेंड करने आना है, फिर भी परमेश्वर का वचन है हमें हमेशा जो है तैयार रहना, इसलिए मैं वचन से थोड़ा, क्योंकि रेफरेंस इधर उधर हो जाएगा, बट मेरे को क्या बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूं अगर आप रेफरेंस निकालेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। उत्पत्ति 37 से मैं बोलना जा रहा हूं अभी। ओके, तो यूसुफ के बारे में वापस से एक पैटर्न हम लोग देखेंगे। पहला पैटर्न क्या है, परमेश्वर का वायदा। यूसुफ बहुत ही यंग एज में यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न दिया। क्या स्वप्न दिया कि भाई लोग के साथ वो है खेत में पुले बांध रहा है, उसका पुले सीधा खड़ा हो गया, बाकी भाई लोग उसका पुले प्रणाम कर रहे, ठीक है। वो स्वप्न उसको बताया, घर में थोड़ा थोड़ा क्या हुआ हम सभी जानते हैं। फिर दूसरा स्वप्न देखा, ये वाला स्वप्न थोड़ा ज्यादा खतरनाक। 10 तारे, सूर्य, चंद्रमा सब उसको प्रणाम करे। 10 तारे, क्योंकि उस समय यूसुफ के अभी 10 भाई थे, यूसुफ को मिला के 11 भाई। बिन्यामीन जो है वो बाद में पैदा हुआ, तो यूसुफ को मिला के अभी 11 भाई है। हम लोग जानते हैं इसराइल 12 गोत्र है, पर बिन्यामीन उस समय पैदा नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो यूसुफ देख रहा है 10 तारे लोग मेरे को प्रणाम कर रहे, सूर्य चंद्रमा प्रणाम कर रहे। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन कि उसकी मम्मी पापा प्रणाम कर रहे हैं, उसके भाई लोग सब, वो अपने मम्मी पापा भाइयों सबसे बड़ा हो गया। उसने बताया कि मेरे को ऐसे परमेश्वर ने स्वप्न दिया। फिर हम लोग जानते हैं क्या हुआ, उसको उसके भाई लोग क्या किए, प्लान बनाए कि हम लोग इसका क्या करेंगे, खेल खत्म कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे, फिर देखेंगे उसको स्वप्न का क्या। वहां पे एक डायलॉग है, मेरे ख्याल से शिमोन का डायलॉग है, कि वो बोलता है कि इसको ना मार देंगे, फिर देखेंगे इसका स्वप्न का क्या होगा, ऐसा करके एक बोलता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, पकड़ के उसका जो बड़ा भाई रुबेन, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं करते अपन, इसको क्या करते हैं, वो उसको बचाना चाहता है, बचा के जैसे, क्योंकि बच्चा ही है ना, तो बचा के यूसुफ को जैसे भी अपने पिता के पास पहुंचा देना चाहता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, इसको गड्ढे में डाल देते हैं, बाद में मैं इसको देख लूंगा, तो गड्ढे में डलवा देता है, ठीक है। और गड्ढे में भी अगर आप ध्यान से उसको उस पैराग्राफ को पढ़ोगे, उस पैराग्राफ में यही लिखा है कि और स्वप्न देखने वाले, अब बता, और स्वप्न देखने वाले, बार बार उसको चिढ़ाया जा रहा है कि और स्वप्न देखने वाले तेरे साथ क्या हुआ, बता, अब मजा आ रहा है कि नहीं। मतलब वो उस समय उस गड्ढे में रह के यूसुफ सोच रहा होगा, परमेश्वर आपने मुझे जो स्वप्न दिखाया, मैंने तो नहीं बोला था दिखाने के लिए, आपने मुझे स्वप्न दिखाया या फिर एक वायदा किया, मैंने बस उस स्वप्न को जाके सच सच बताया। अब ये तो नहीं था कि स्वप्न की मैं गड्ढे में पड़ा हूंगा, मेरा ऐसा हालत, तो वो थोड़ा वो हो गया होगा। बट यूसुफ वहां पे एकदम शांति, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने वो स्वप्न देखा है। फिर अपन देखते हैं उसमें क्या होता है, उसको मारते नहीं, उसको बेच देते हैं गुलामी में, और वो अभी पोतीपर के घर, ठीक है, एकदम बेहतरीन। क्या कर रहा है वो, गुलामी में है, नौकर का काम कर रहा है। अच्छा, स्वप्न क्या देखा था, स्वप्न देखा था बड़ी आशीष परमेश्वर देगा, और अभी कहाँ पे, पोतीपर के घर में। पोतीपर के घर में क्या कर रहा है, नौकर का काम। उसको क्या कर दिया, उसको वो खुद का नहीं है, उसको बेच दिया गया, ठीक है भाई। वहां पे अगर आप 39 चैप्टर पढ़ेंगे, 39 चैप्टर में 4 बार एक ही चीज लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। 4 बार, एक ही चैप्टर में 4 बार लिखने का, यहाँ पे कौन है, एंजल चेची एक ही चैप्टर में 4 बार लिखने का क्या मतलब हो रहा है।
ये 4 बार एक ही चीज को लिखा। परमेश्वर यूसुफ के संग संग था, परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। क्या हुआ? पोतीपर के घर में वो टॉप ऑफिशियल बन गया। मतलब वहां पे लिखा है पोतीपर को बस अपना खाना को छोड़ के उसके घर में क्या आ रहा है, उसके घर में क्या जा रहा है, उसका पैसा कितना है, कितना भेड़ बकरे, कोई होश नहीं। बस उसको अब उसके थाली में उसको खाना दे दिया जाता था बस। उसके अलावा उसके घर का पूरा मालिक क्या बोलना चाहिए, यूसुफ हो गया। बाकी उसको कोई उसको उस चीज से मतलब ही नहीं, कोई चीज से मतलब नहीं। उसका कारण क्या है? यूसुफ क्या इतना इंटेलिजेंट है क्या? यूसुफ कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे वहां पे, यूसुफ के इतना ज्यादा स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट वहां पे स्मार्ट लोग होंगे। पर वहां पे एक चीज है कि पोतीपर ने क्या देखा? पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। एक ही चैप्टर में 4 बार लिखा है परमेश्वर क्या है, यूसुफ के संग संग। वहां पे देख रहे हैं सचमुच यूसुफ सोच रहा होगा हाँ सही बात है, परमेश्वर का जो वायदा है मेरे जीवन में पूरा होना। वापिस से हम लोग क्या समझ रहे, वायदा कब हुआ, और वायदा पूरा उसके एक रात बाद नहीं हो गया। जैसे यूसुफ सोचा था वैसे वायदा पूरा नहीं हुआ, जैसे अब्राहम सोचा था वैसे वायदा पूरा नहीं हुआ। एकदम एकदम ही अजीब। वो जब वो गड्ढे में था तो वो ये वायदा परमेश्वर जब बोला था तो ये नहीं बोला था कि तू गड्ढे में जाएगा। अब्राहम को ये नहीं बोला था तेरे को 25 साल वेट करना पड़ेगा, नहीं। वहां पे हम लोग अपने दिमाग से सोचे, 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से सोचे, यूसुफ वहां पे पोतीपर, अच्छा पोतीपर कौन है वो तो मैं बताने ही भूल गया। पोतीपर जो है वहां पे फिरौन का एकदम टॉप ऑफिशियल मतलब बहुत 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 अमीर। अब उसके घर का पूरा एकदम मालिक बन गया, मतलब क्या, यूसुफ सबसे टॉप। हम लोग को लगे हाँ भाई वायदा पूरा हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गया, है ना, हैप्पी एंडिंग हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक झटके में कहां पे था वो? पोतीपर के घर में था, अगले ही पर वो जेल खाने में। एक ऐसे क्राइम के लिए जिसने वो किया भी नहीं, ऐसे क्राइम के लिए उसको झूठा गवाह ठहरा के वो क्या है, अब वो जेल में। मैंने बोला ना 4 बार उसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। वो पोतीपर के घर में था तो भी परमेश्वर संग संग था, वो जेल में था तो भी परमेश्वर संग संग था। मेरे ख्याल से हम सभी बोल सकते हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट कर दीजिए, परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। एक साथ मेरे साथ रिपीट कर दीजिए, बोलिए, परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। क्या हुआ? वो जेल में था और वहां पे जेलर देखा ये इसमें परमेश्वर का जो है आत्मा वास करता है, ये जो भी करता है काम सफल होता है। वहां पे जेलर उसको सब जिम्मेदारी दे दिया। मतलब अब वो जेल खाने में क्या कर रहा है? जेल खाने में एकदम टॉप जेलर के अंडर में काम कर रहा है, सबको खाना देना, सबको पढ़ाई लिखाई, सबका जिम्मेदारी उसके ऊपर। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वहां पे लिखा है, मैं वापिस से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उत्पत्ति चैप्टर 39 आप पढ़िए, 4 बार एक ही चीज को लिखा है, परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। जब वो पोतीपर के घर में था परमेश्वर यूसुफ के संग संग था, इसीलिए यूसुफ जो है वो सफल हुआ। जब जब उसके ऊपर आरोप लगाया, जब वो पोतीपर के घर में था, तो उसके बाद जब वो आरोप लगा के वो जेल में गया, तो वहां पे यूसुफ परमेश्वर के ऊपर गुस्सा हो सकता, पर यूसुफ ने आशीष से प्रेम नहीं किया। उसके घर में उसको जो जो सॉरी पोतीपर के घर में जो जो उसको आशीष मिल रहा था वो आशीष को प्रेम नहीं किया। उसने किसको प्रेम किया? आशीष देने वाले को प्रेम किया। वो जेल में था, उसको बोला कोई टेंशन नहीं, परमेश्वर अपने साथ है, परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया है। उसको याद है हाँ, मम्मी पापा और मेरे 10 भाई लोग मेरे अंडर में आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, क्या होगा, एकदम क्या परमेश्वर का योजना है वो नहीं पता उसको, बट उसको ये पता है कि वो वायदा पूरा होगा। अच्छा वो ये चीज भी बता देते हैं, इब्रानी में जो है ना, जो उस कल्चर में स्वप्न का बड़ा महत्व होता था। याकूब ने अपने बेटे को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न देखे गए। ये फिर यूसुफ को भी पता है हाँ भाई मेरे परमेश्वर जो है स्वप्न से मेरे बेटे मतलब मेरे पापा से बातें किया था। तो स्वप्न का बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए यूसुफ ने क्या किया? आशीष से नहीं, आशीष देने वाले से प्रेम किया। इसीलिए वो जब जेल में भी था वो खुश था, वो बोल रहा था परमेश्वर मेरे साथ साथ है, इसलिए परमेश्वर का योजना परमेश्वर पूरा करे। अगले बार क्या हुआ हम देखते हैं, वो पिलाने हरे वाला और पकाने वाला और पिलाने वाला कैसे इंसिडेंट्स हुए। यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया, फिर फिरौन का स्वप्न मतलब बोलने का मतलब यूसुफ अब फिरौन के महल, क्या है, फिरौन के महल में पहुंच गए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे उसके भाई लोग वापस मिस्र में जाते हैं, उसके पापा उस मिस्र में जाते हैं, रथों में जाते हैं वो भी, और ठीक है गले मिलते हैं। तो बोलने का क्या मतलब है, अगर यूसुफ को जब स्टार्टिंग में जब स्वप्न मिला था कि उसने ये नहीं देखा था कि मुझे गड्ढे में पड़ना होगा,
या मुझे पोतीपर के घर में, या फिर मुझे जेल खाने में जाना होगा, या फिर मुझे फिर क्या बोलना चाहिए फिरौन के महल में जाना पड़ेगा। उसको ये पता है कि मेरे को आशीष से प्रेम नहीं करना है, आशीष टेम्पररी है, मुझे आशीष देने वाले से, दैट इज परमानेंट, उससे प्रेम करना। तो यूसुफ अपने घर में था, गड्ढे में था, या फिर पोतीपर के घर में था, या फिर जेल खाने में था, या फिर फिरौन के महल में था, कहीं पे भी था, एक ही चीज था कांस्टेंट, वो है परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। एक मिनट, एक मैसेज आया है, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा ओके उस पर कृपा रखता था। ओके ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था। ओके ठीक है, तो परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। तो मेरे ख्याल से एक पैटर्न देख लियोगे, परमेश्वर ने क्या किया, एक वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया, और फिर वायदा के बाद पूरा होना अगले रात में या अगले दिन पूरा नहीं हुआ, एक पेशेंस, यूसुफ ने पेशेंटली वेट किया, अब्राहम ने पेशेंटली वेट किया। उसके बाद एक परीक्षा जैसा एक सीन आया, अब्राहम को बोला इसहाक को क्या करना, बलिदान करना। यूसुफ जेल खाने में, और वो सिचुएशन एकदम टेंस कि वो जिस अपराध उसने किया नहीं, उस अपराध के लिए वो क्या है, उसका खेल खत्म, मतलब उसको उसको इतना क्या बोलना चाहिए, जेल में जाना पड़ रहा है कि जिस जिस कार्य को उसने किया नहीं। पर उस समय ना अब्राहम ने परमेश्वर को क्या बोलना चाहिए कुड़कुड़ाया, ना यूसुफ ने, दोनों ने अपने आशीष से प्रेम नहीं किया, आशीष देने वाले से प्रेम किया। मेरे ख्याल से दोनों, अगर हम लोग लाइफ को पढ़ेंगे तो हम, मेरे को तो यही कॉमन दिखता है कि दोनों ने क्या किया, आशीष से, वो उन्होंने एक वायदा मिला था, अब्राहम को मिला था 75 में एज में, और यूसुफ को बहुत यंग एज में, जब वो एकदम बालक था, उसके पापा ने उसके लिए एक मस्त सा अंगरखा, एक कलरफुल कोट भी बनाया था। वो एक बच्चा था, वो खुश था, और अपने भाई लोग का गलती वलती बता के वो खुश था। उस यंग एज में यूसुफ को जो स्वप्न दिया, और फिर यूसुफ ने उस स्वप्न पे क्या किया, उसने भरोसा किया, देने वाला परमेश्वर है, तो मैं आशीष से नहीं, आशीष देने वाले से प्रेम करूं। तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं। नहीं समझ आया तो वापस से एक तीसरा एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से संडे स्कूल बच्चे लोग का सबसे फेवरेट है, वो है दाऊद। दाऊद दाऊद जो है अपने अपने परिवार में या फिर अपने भाइयों में सबसे छोटा था। जब शमूएल शाऊल जो है वो योग्य नहीं रहा, शमूएल क्या किया, शमूएल जो है वो दाऊद का जो अभिषेक करने आया राजा के लिए, मेरे ख्याल से आप सब पढ़े इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा। दाऊद एकदम मेरे ख्याल से जैसे कि भैया ने बताया ये लीडर वाला जो मीटिंग है, तो मेरे ख्याल से हम दाऊद के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसलिए अपन बिना पढ़े जा सकते हैं। ठीक है ना भैया, बिना पढ़े जा सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, रेफरेंसेस आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो जब शमूएल जो है वो अभिषेक करने आया, तो उसके पिता ने उसको अपना बेटा बताना भी उसने क्या किया, उसने अनइम्पॉर्टेंट समझा। मतलब दाऊद अपने घर में क्या है, एक अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो अपने पिता का भेड़ बकरी चला रहा है, सबसे छोटा है, उसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। वो अगर उसकी हम साम्स पढ़े तो हमें समझ आती है, वो परदेशी है, वो एक परदेशी स्त्री से जन्मा हुआ जो बेटा है, वो उसको ज्यादा क्या बोलना चाहिए, कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। ठीक है, तो शमूएल बोला नहीं, तेरा एक और बेटा है। दाऊद आया, दाऊद का राज्य अभिषेक हुआ, और जैसे मैं राज्य अभिषेक किसका होता है, राजा का होता है। तो मतलब उसके ऊपर एक वायदा पड़ा कि दाऊद राजा बनेगा। अगले दिन, चेची अगले दिन वो राजा बन गया क्या, अगले दिन राजा बन गया क्या, नहीं, वायदा मिला उसको भी एक बहुत यंग एज, उसके तुरंत बाद उसको उसको क्या बोलना चाहिए, राजा बन गया क्या, बिल्कुल नहीं। वो उसका कार्य कहाँ हो रहा है, वो जंगल में कार्य हो रहा है। जंगल में वो शेर को मार दिया अपने बकरी के लिए, बकरी लेके भाग रहा था तो शेर को मार दिया, फिर भालू को मार दिया। हम संडे स्कूल में पढ़ते, सब मेरे ख्याल से हम सुने हुए हैं। पर वो सिर्फ क्या मतलब, वो तो जंगल में काम कर रहा है, क्या हो क्या रहा है, वायदा उसको मिला है इजराइल का राजा बनने के लिए, बट कुछ कार्य तो हो नहीं रहा है। वहां पे एक इंसिडेंट आया, हम जानते हैं गोलियत का इंसिडेंट। गोलियत जो है परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, बड़ा हाइट वाला है। तो गोलियत बोल रहा है कि बहुत क्या बोलते हैं, परमेश्वर की जो निंदा कर रहा है,
तो दाऊद ने जब सुना तो दाऊद का एकदम खून खौल गया कि परमेश्वर की निंदा कैसे कर सकता है वो। उसने बोला कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। शाऊल को बोला, शाऊल ने पूरा और क्या बोलना चाहिए आर्मर पहनाया। दाऊद ने बोला नहीं मेरे से नहीं होगा ये सब, मेरे को बस एक अपना ये आर्मर मेरे इसमें फिट नहीं होगा। ठीक है, तो दाऊद ने क्या किया, अपना नॉर्मल ड्रेस लेके गया, पत्थर लिया, गोफन लिया, 5 पत्थर चुना, एक पत्थर से यहाँ पे हेड में सीधा जो पड़ा और गोलियत जो है वो सीधे गिरा। फिर उसका तलवार लेके, हम सब कहानी जानते हैं। ठीक है, वहां से चालू हुआ। दाऊद, वहां पे गाना है कि दाऊद ने मारा, मेरे ख्याल से दाऊद ने 10,000 को मारा, शाऊल ने हजारों को मारा। और फिर गाना स्टार्ट हुआ और क्या बोलते, शाऊल ऐसा बोला था कि जो इस गोलियत को मारेगा उसको मैं अपनी बेटी से शादी कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से मिकाएल उसका नाम है, वो तो दाऊद जो है उसकी शादी हो गई है। मिकाएल का भी मेरे ख्याल से अपन एक सीन देखते हैं, वो वाला भी हम बाद में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब है परमेश्वर का वायदा पूरा हो गया। मतलब हमें तो ऐसे ही लगेगा, मतलब मैं नॉर्मल अगर इंसान से बात करूं, हाँ भाई अब जो है एकदम सही जा रहा है, दाऊद परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो पूरा हो गया। अब जो नॉर्मल दाऊद नहीं रहा। अब जब वो क्या बोलना चाहिए किसी घर में जाता है, मान लेते हैं अब वो मेरे इजराइल के गली से निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे ये देख क्या बोलते हैं उसको, राजा का दामाद, हाँ राजा का दामाद जा रहा है, दामाद बोलते हैं ना, हाँ दामाद जा रहा है, राजा का दामाद जा रहा है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, अभी इसने गोलियत को मारा है। अब मेरे को लगता है ये शाऊल जो है अपने इजराइल का नेक्स्ट राजा यही बनेगा। तो लगभग तो आशीष पूरा हो गया। हमें लग रहा, दाऊद को भी लग रहा हाँ मैं ही अगला राजा हूं, मैं ही योग्य हूं। तो शाऊल, अभी शाऊल राजा है, शाऊल अगर मर गया तो मैं राजा बनूंगा, है ना। मतलब लगभग पूरा हो गया है वो। अभी अब वो राजमहल में रहता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वो राजा का दामाद हो गया है, वो भी राजघराने से जुड़ गया है। तो उसका जो लाइफ है वो चेंज हो गया है ना। तो अगर वहां पे देखें हम लोग, रातों रात चेंज नहीं हुआ। जब वो जब उसको अभिषेक किया गया तो उसके अगले दिन वो कहाँ गया, वो बकरी चराने गया, जंगल में ही गया। उसका उसने पेशेंट रखा, परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं इजराइल का राजा होऊंगा। तो उसका ये मतलब नहीं कि अगले दिन मैं राजा बनी, नहीं, वो तो बकरी चरा रहा है। वो बकरी को एक शेर आ गया तो शेर को मार दिया। अब मेरे को कैसे पता चला, उसी ने शाऊल को बताया। शाऊल बोला जब कि तू गोलियत को मार पाएगा, तेरा हाइट देख उसका हाइट देख। तो दाऊद क्या बोला, दाऊद बोला कि मैंने एक तो शेर को मार दिया है, मैं आम लड़का नहीं हूं। ठीक है, तो वहां पे अब जो है दाऊद एक राजघराना का इंसान हो गया। अगले ही पल क्या होता है, दाऊद राजा बन गया क्या, दाऊद राजा बन गया क्या? अगले ही पल वो भाग रहा है। किससे भाग रहा है? शाऊल से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? वो टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। क्या बोलते हैं उसको, शूट एट साइट, जहां मिलेगा उसका खेल खत्म कर देना है। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। वहां पे जब जब उसको लगा कि भाई आशीष तो मुझे मिल गई है, तो वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अब शाऊल उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। वहां पे दाऊद ने वापस से आशीष को प्रेम नहीं किया। मेरे साथ बोलिए, आशीष देने वाले को उसने क्या किया, प्रेम किया। वहां पे वो जंगल में दौड़ रहा है, जंगल में दौड़ रहा है वो क्या बोलते हैं, एक पूरे देश में वो जहां सोचा था कि हाँ मैं अगला राजा होऊंगा, अभी वो अगला अगला नहीं, मतलब वो टेररिस्ट, प्रेजेंट टेररिस्ट है। उसको जहां पे मिलेगा उसको मारने का एकदम राजा, उसको राजा ढूंढ रहा है, मतलब सभी पूरे सैनिक ढूंढ रहा है, सब कोई ढूंढ रहा है। अब वापिस से वो जंगल में पहुंच गया। मेरे ख्याल से वो सीन अच्छा हुआ क्योंकि जंगल में जब वो था, इतने सुंदर सुंदर उसने भजन संहिताओं को लिखा। वो बोल भजन संहिता 23 भी मेरा ये विश्वास है कि उसने उसी समय लिखा जब वो शाऊल से भाग रहा था कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23 और बहुत सारे जो साम्स को उसने उस समय लिखा। वहां पे हम वो संडे स्कूल में हमें ये भी पढ़ाया गया कि उसने मेरे ख्याल से 2 की 3 बार जो शाऊल को मारने का उसको अवसर मिला, पर शाऊल को उसने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसको पता था शाऊल जो है वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के दास पे मैं हाथ नहीं उठा सकता, नहीं तो मुझ पे परमेश्वर का शाप जो है वो आ जाएगा। तो वो क्या किया, वो उसने अपने अगर वो शाऊल को मार देता तो शायद राजा बन जाता, पर वो शाऊल को मार के राजा बनना नहीं चुना, वो जंगल में भटकना ही चुना। फिर हम क्या देखते हैं, फिर आगे परमेश्वर ने फाइनली, परमेश्वर का जो है योजना पूरा होता है। परमेश्वर जो है वो फाइनली जो है राजा बनता है ना। पहले जो है यहूदा और बिन्यामीन गोत्र का, 2 गोत्र का जो राजा बनता है, और फाइनली पूरे जो है गोत्र का
पहले जो है बाकी 10 गोत्र का जो राजा है वो शाऊल का जो डिसेंडेंट, शाऊल का जो बेटा बनता है, बट फिर फाइनली क्या बोलते हैं, दाऊद जो है पूरे इजराइल को 12 गोत्रों को मतलब एक साथ लाता है और राजा बनता है। फिर जो है हम देख पढ़ते हैं दाऊद का जो एरा चालू होता है, दाऊद और सुलेमान का। मेरे ख्याल से अभी भी यहूदी लोग चाहते हैं कि दाऊद का एरा, वो जो है गोल्डन पीरियड जो है, दाऊद प्लस शाऊल, सॉरी दाऊद प्लस सोलेमन, सॉरी शाऊल नहीं, दाऊद प्लस सोलेमन, वो जो गोल्डन एज है, उस समय परमेश्वर का जो मंदिर बना वो गोल्डन एज है। फिर सोलेमन के बाद से फिर जो डिक्लाइन में गया, फिर जो भी राजा आए उसने परमेश्वर की जो है योजनाओं पे या परमेश्वर की जो आज्ञा पे नहीं चला। तो मेरे बोलने का क्या मतलब है, बोलने का मतलब है परमेश्वर ने दाऊद को जो है एक राज्य अभिषेक किया। परमेश्वर ने दाऊद को जो है वायदा किया, और वो दूसरे दिन राजा नहीं बना, है ना। दूसरे दिन वो वापस बकरी ही चला रहा है। दूसरे दिन अभी भी उसके भाई लोग उसको राजा नहीं मान, उसके भाई लोग अभी भी वो तुच्छ जान रहे उसको, अरे तू क्या राजा बनेगा, है ना। पेशेंटली क्या किया, वो वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया। गोलियत का समय आया, अब वो फाइनली उसको लग रहा है कि हाँ भाई मैं राजा बनने वाला हूं। पर अगले ही पल क्या हो गया, वो टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। उस समय उसने आशीष से प्रेम नहीं किया, वो राजा का वो जो क्या बोलते हैं उसको मुकुट नहीं चाहता था, वो राजा का क्या बोलना चाहिए, सिंहासन को नहीं चाहता था, वो राजा बनना नहीं चाहता था। वो चाहता था परमेश्वर मेरे साथ रहे। अगर परमेश्वर मेरे साथ रहे तो परमेश्वर जो है वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर। उसको वो सोलोमोन की स्टोरी पता है, उसको पता है कि मैं भी अब्राहम का संतान हूं, मैं भी यूसुफ का संतान हूं, है ना। तो वो अपने भी परदादा के बारे में पढ़ा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया और यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न पूरा किया। तो अगर सुलेमान ने मुझे अभिषेक किया है तो मुझे राजा बनेगा, परमेश्वर की जैसी योजना है मैं पूरी करूंगा। आप अगर दाऊद एग्जैक्टली देखे तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 33 ईयर्स में उसने राजा बना। कब परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, वेरी वेरी यंग एज, बहुत यंग एज में परमेश्वर ने उसको वायदा किया। अगले साल पूरा नहीं हुआ, अगले के अगले साल पूरा नहीं हुआ, आपरे सालों लग गए। 33 तो बहुत साल हो जाता है ना, बहुत बड़ा गया। तो फाइनली जो है परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। तो मेरे ख्याल से हम सभी के जीवन में जो है वो वायदे पड़े, सभी के जीवन में। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो वायदा है, वो परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो क्या करेगा, हमें लेने के लिए वापस आएगा। हमें जो है वो अब बादलों पे आने वाला है, वो हमें क्या है वापस से वो क्या बोलते हैं, वो एक वचन है यीशु मसीह जब जा रहे तो स्वर्गदूत जो बोलते हैं, हे गलीली पुरुषों तुम लोग आकाश की ओर यूं क्यों ताक रहे हो, जैसे तुम लोग देख रहे हो ये मनुष्य का पुत्र जा रहा है, वैसे ही वो एक दिन वापस आएगा। ये है हमारा सबसे जो बड़ा वायदा किया है। तो उसका मतलब ये है क्या तुरंत एक साल में आ जाए, नहीं, पेशेंटली हमें क्या करना है, वायदे जो परमेश्वर वायदा देने वाला है, परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला है। उसके अलावा भी परमेश्वर ने क्या हमें बहुत सारे वायदे किए। मुझे जो वायदा किया वो शायद आपको वायदा नहीं किया, आपको जो वायदा किया वो किसी और को नहीं किया होगा। बट मेरे बोलने का ये मतलब है कि हमें वायदा से या फिर वायदे या गिफ्ट से या फिर आशीष से जो है वो प्रेम नहीं करना, आशीष देने वाले से प्रेम करना है। वो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, तू छोटे में भी थोड़े से में विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे बहुत चीजों का क्या बोलते हैं अधिकारी बनाऊंगा। वो जो 2 तोड़ा जिसको मिला था उसने कमाया 4 तोड़ा किया, जिसने 5 तोड़ा मिला था 5 तोड़ा से 10 तोड़ा किया। उसने बोला तू थोड़े से में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बड़ी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। तू 5 तोड़ा और कमा के ला ले, 10 जो राज्यों का तू अधिकारी हो जा। और जिसने 1 तोड़ा लिया था, जिसने कुछ भी नहीं कमाया, उसको बोला कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा, और अंधेरी कोठरी में उसको निकाल के वहां पे अंधेरी कोठरी में। बोलने का मतलब है कि जो वायदा जो किया है हम लोग को बस क्या करना है, हमें बस इतना ही है कि परमेश्वर मेरे संग रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अब्राहम के संग कौन था, परमेश्वर था। यूसुफ के संग कौन था, परमेश्वर था। उन लोग उस आशीष के पीछे नहीं भाग रहे, उन लोग बस उसका एक ही प्रायोरिटी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में है, परमेश्वर मेरे गाइड बस करे, बस दैट्स ऑल, बस वही एक प्रायोरिटी था। मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल हमने देखा। लास्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है मेरा, वो है एलिशा के समय, सॉरी एलिया के समय शायद, हाँ। वहां पे नामान कोढ़ी का,
ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग कोरोना के पहले शायद किन्होंने ड्रामा वामा भी किया था, हमने तो स्किट भी किया था नामान कोड़ी का जो है ड्रामा। हम मेरे ख्याल से नामान कोड़ी भी बहुत कॉमन जस्ट स्टोरी है, संडे स्कूल में हम पढ़ाते हैं। क्या स्टोरी, स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक इजरायली जो बच्ची है, ठीक है, मेरा जो मेन पॉइंट है इजरायली बच्ची, एक इजरायली बच्ची है, वो कहाँ पे है, वो इजराइल में नहीं है, वो इजराइल में नहीं है, वो एक क्या बोलना चाहिए, दूसरे देश में नामान नाम के एक व्यक्ति के घर में। अच्छा भाई, इजरायली लड़की दूसरे के देश में क्या करी, क्योंकि इजरायली जो लड़की है वो युद्ध में वो उठा के लेके गई है नामान के घर में, अब वो नौकर है या फिर नौमान के घर में गुलाम है, एक छोटी सी बच्ची, क्यों कैसे पता बच्ची है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है बच्ची है। एक छोटी सी बच्ची नामान के घर में। नामान कौन है, जो क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री कमांडर, वहां पे लिखा हुआ एक कमांडर, इंग्लिश वर्ड में कमांडर यूज किया है, तो कमांडर है, राजा का कमांडर। अब वो उस देश में बहुत फेमस है, राजा उसको बहुत पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध जीते, तो मतलब एक फेमस आदमी, राजा का चहीता। बट एक प्रॉब्लम है, क्या है, नामान को क्या है, कोढ़ का रोग है। कोढ़ मेरे ख्याल से सब जानते हैं, लिप्रेसी का रोग है ना। तो लिप्रेसी के रोग से बड़ा परेशान है, ऐसा लिखा है बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्यों, क्योंकि उसको कोढ़ है, एक बहुत ही ब्रेव इंसान, बट उसको कोढ़ है ना। तो वहां पे एक इजरायली लड़की लाई गई, इजरायली लड़की गुलाम के तौर पे, है ना, वो गुलामी कर रही है, नौकर की तरह काम कर रही है ना। अब वो उसका अगर मैं सिचुएशन देखूं तो वो क्या है, वो वहां पे दुखी रोना कर सकती कि हमारा परमेश्वर तो हमें क्या बोलना चाहिए, कनान देश को पूरा साफ करने के बाद, कनान देश को तो हटाने के बाद हमें जो है इधर लेके आया परमेश्वर है, पर अभी मैं कहाँ पे, मैं तो यहाँ पे गुलामी में हूँ हमारा। पर वो ऐसा कोई कोस नहीं रही है, वो क्या कर रही है, वो उस अवस्था में भी परमेश्वर को, वो वहां पे परमेश्वर एक जो क्या बोलना चाहिए, एक वचन है कि तू थोड़े से में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बहुत बड़ी चीजों का अधिकारी बताऊं। वो वहां पे वो विश्वास योग्य, वो बोल रही है नामान को कि अगर मेरा जो स्वामी है वो इजराइल में उसके पास रहता तो जरूर वो चंगा हो जाता। मतलब एलिशा के अब ये एलिशा है कि एलिया है, वो एलिशा है कि एलिया, शायद एलिशा है ना। ठीक है, तो ओके, तो एलिशा के पास अगर होता, हाँ एलिशा, ओके, एलिशा के पास जो होता तो वो चंगा हो जाता। ठीक है भाई, तो नामान उसके एलिशा के पास जाता है। हम जानते हैं एलिशा जो है उसको देखने भी नहीं आता है, वो गेहजी को भेजता है, गेहजी को बोलता है कि क्या बोलना चाहिए, गेहजी को बोलता है कि तू जा बोल इसको यर्दन में 7 बार डुबकी लगाने और वो चंगा हो जाएगा। तो जो नामान बहुत गुस्सा हो जाता है। नामान क्यों गुस्सा हो जाता है कि मैं इतना बड़ा जो सेनापति, मैं इधर आया और ये एलिशा मेरे से मिलने भी नहीं आ रहा है, ये अपने किसी सेवक को भेज रहा है और बोल रहा है यर्दन नदी में डुबकी लगाने। और यर्दन नदी तो इतना गंदा नदी है, इससे बड़ा बड़ा नदी तो हमारे देश में है। मैं आप समझिए कि क्या बोलते हैं, ब्लेसन भैया उधर से इधर छत्तीसगढ़ मेरे से मिलने आ रहे हैं और मैं मिलने भी नहीं, समझ में बोलूँ नहीं मैं मिलूंगा। ब्लेसन भैया दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं इतना दूर से मिलने आया और मेरे से मिल भी नहीं रहा है। तो नामान का दिमाग खराब हो रहा है, मैं डुबकी भी नहीं मारूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर में। तो वहां पे उसका एक सेवक बोलता है कि भाई इतना दूर आ गए हैं, अगर कोई बड़ा सा क्या बोलते हैं काम करने बोलते, जैसे मैं अपने भाषा में बोलूँ तो अगर हिमालय में जाने बोलता तो आप जाते क्या। तो नामान बोलता है हाँ ये तो कठिन काम लग रहा है, मैं चले आता। अगर वहां से 10,000 सीढ़ी को नंगे पैर चढ़ने बोलते तो आप चढ़ते क्या। तो नामान बोल रहा है हाँ मैं चढ़ जाता। अगर 7 दिन का उपवास लेने बोलता तो आप उपवास ले लेते क्या। तो नामान बोलता हाँ शायद ये तो डिफिकल्ट काम कर लग रहा है। तो बोलता है अरे 7 बार डुबकी लगाने बोला है, बस छोटा सा काम है, कर लो ना, नहीं होगा ना होगा देखेंगे। तो नामान बोलता है चलो कर लेते हैं। वो 1 बार डुबकी लगाया, 2 बार डुबकी लगाया, 6 बार डुबकी लगाया। मेरे ख्याल से वो सोच रहा होगा जब मैं छठी बार डुबकी लगाऊंगा, मैं 7 बार जब डुबकी लगाऊंगा ना तो मैं वो क्या बोलते हैं प्रैंक करते हैं ना हम लोग बच्चे लोग से, तो वैसे वो उसके साथ एक प्रैंक हुआ ऐसा लगेगा उसको। अब मेरे को पूरे देश में मेरा जो है चिढ़ाएंगे कि 7 बार डुबकी लगाने गया था चंगा होने के लिए, पूरा बात फैल जाएगा और मुझे सब चिढ़ाएंगे। और वो फिर भी जैसे तैसे वो 7वें बार डुबकी, विश्वास कुछ नहीं है, वो 7वें बार डुबकी लगा और 7वें बार जैसी डुबकी लगाया उसका जो पूरा कोड जो है चंगा। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, हम सभी एक इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है ब्लेसन भैया, एक इमेजिनेशन हम लोग को करना है कि नामान
नामान अपने घर जब वापस गया, वो जो नौकर, जो इजरायली जो बच्ची थी, उसका उसका जो परिस्थिति वैसा ही था कि उसका परिस्थिति में कोई चेंजेस आया होगा। हम सब एक बार सोचेंगे, क्योंकि वहां पे आगे क्या हुआ नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा ही नहीं हुआ क्या हुआ आगे। एक बार सोचिए वहां पे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब नामान हो गया तो अब वो नहीं बोलेगा ए लड़की जब एक गिलास पानी ले गया, या फिर वो नहीं बोलेगा अरे मेरा खाना अभी तक कैसे नहीं बना है। वो उस समय मेरा विश्वास है कि नामान को वो बड़ा परेशान था उस कोड़ से उस समय, क्योंकि उस इजरायली बच्ची ने वो दूसरे देश में वो ये नहीं बोली कि हमारा परमेश्वर तो हमें गुलामी से भी हमें गुलामी में छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोली। वो बोली कि अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो शायद वो कोढ़ से परेशान नहीं होता। वो वहां पे परमेश्वर का जो है सेवकाई कर रही है। वो छोटे से में विश्वास योग्य रही, और फिर जब नामान जब वापस गया हुआ बड़ा खुश था नामान। मेरे ख्याल से गेहजी वाला छोटा सा सीन है, उसको बाद में देखते हैं। ओके, गेहजी वाला सीन को अगर मैं बाद में देखूं तो वहां पे जब वो वापस गया तो फिर मेरे ख्याल से उसकी परिस्थिति में बिल्कुल बदलाव हुआ। हम थोड़ा सोच के देखिए कि एक गुलामी, अब मेरे ख्याल से वो गुलाम नहीं होगी। अब ऑफ कोर्स उसकी परिस्थिति में क्या हुआ होगा, एक चेंज परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि वो छोटे से में विश्वास योग्य थी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर एक वायदा हमें सभी को दिया हुआ है। हमें वचन के द्वारा हमसे बातें किया, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, हमें सबके पास एक न एक वायदा है। और हम सभी के पास एक कॉमन वायदा है, परमेश्वर हमें से वापस जो है वो क्या बोलना चाहिए, आसमान में परमेश्वर जो है लेने आने वाला है। उस वायदे के लिए हमको समझना है परमेश्वर का एक पैटर्न है। परमेश्वर का एक पैटर्न है। अगर परमेश्वर टेस्ट किया तो क्या है, हमें ये चीज याद रखना है, टेस्ट कैसा भी हो हम लोग का प्रायोरिटी जो है परमेश्वर होना चाहिए। हमें आशीष से प्रेम नहीं करना है, हमें क्या है, आशीष देने वाले से प्रेम करना है। अब आते हैं गेहजी में। गेहजी का अपन मेरे ख्याल से गेहजी का पता है कि वो तुरंत जाता है और वो एलिशा जब वो सारे जो चीजों को मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ, नामान से कोई भी गिफ्ट्स को नहीं लेता है, तो गेहजी तुरंत उसके पीछे पीछे जाता है और गिफ्ट्स को लेके छुपा के एलिशा के पास आता है और एलिशा को बोलता है कि एलिशा एकदम नॉर्मल। एलिशा बोला कहाँ था? तो बोला कहीं नहीं, मैं तो बस कहीं नहीं था। तो वहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं, दो तरीके के विश्वास को हम देख सकते हैं। पहला जो है नामान, वो परमेश्वर को फॉलो करना चाहता है। क्लियरली दिख रहा है वो उस दूसरे देश से इस देश आया, वो परमेश्वर को फॉलो करना चाहता है। बट अगर परमेश्वर उसके हिसाब से चले तो वो यर्दन में 7 बार डुबकी लगाना ही नहीं चाहता। परमेश्वर अगर उसके हिसाब से चले तो वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार। और दूसरी तरफ है गेहजी। गेहजी अपने हिसाब से चल रहा है, गेहजी अपने हिसाब से चल रहा है, बट वो ये दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर के हिसाब से चल। दो एकदम डिफरेंट विश्वास। पहला क्या है, पहला वापस से मेरे साथ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नामान नामान जो है वो वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है अगर परमेश्वर उसके हिसाब से चले तो। और गेहजी गेहजी तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, बट ये दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर के हिसाब से चल। तो मेरे बोलने का ये मतलब है ना, नामान लकी रह गया बोलना चाहिए कि उसके सैनिक लोग बोले कि भैया भैया नहीं सर जी, आप एक बार 7 बार डुबकी लगा के देख लो, देखते हैं क्या होता है। उसको कन्विंस कर लिए, इसलिए वो कोड से होगी। बट हमें ना नामान की जैसे बनना है, ना ही क्या बोलना चाहिए, गेहजी जैसे बनना है। हमें किसके जैसे बनना है? हमें यीशु मसीह के। यीशु मसीह क्या है, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने जो शरीर को भी क्या है वो उसने तुच्छ जाना, उसने शरीर को भी क्या कर दिया। वो बोल रहा है कि हे पिता हो सके तो है, वो रो के बोल रहा है हे पिता हो सके तो ये कटोरा क्या है मुझसे टल जाए। वो क्रूस के एक दिन पहले वो बड़ा व्याकुल हो गया। यीशु मसीह बोल रहा है पिता हो सके तो ये कटोरा क्या है मुझसे टल जाए। बट उसके अगले ही लाइन में क्या लिखा है? अगले ही लाइन में लिखा है कि हे पिता, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वो यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह हमें यही सिखा रहा है कि जो है परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरा होना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर ने दिए हमें पूरी तौर से विश्वास करना। क्योंकि यूसुफ एक वचन बोलता है लास्ट में, जब उसके भाई लोग आ जाते हैं, उसके भाई लोग बड़ा डरते हैं कि अब ये तो हम लोग को मार डालेगा, खेल खत्म कर देगा। तो यूसुफ एक चीज बोलता है कि तुमने मेरे साथ बुराई करना चाहा, पर परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई को अच्छाई में बदल दिया। तुमने
अब उसके भाई लोग को बोल रहा है, तुमने मेरे साथ बुराई करना चाहा, पर परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई को भलाई में बदल दिया। नए नियम में पौलुस भी यही बोलता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट यही यही बाइबल बताती है कि मान लेते हैं अगले अगले साल मैं फेल हो गया, मैं बड़ा टेंशन में आ जाऊंगा, बट बाइबल क्या बोलती है कि हर चीज में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर देगा। हर चीज में परमेश्वर क्या है, भलाई को उत्पन्न करने के योग्य में। जब मैं 5 साल के बाद जब मुड़ के देखूंगा, 5 साल के बाद मुड़ के उस सिचुएशन को देखूंगा, तो मैं बोलूंगा अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आज ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, अपनी गवाहियों को देखोगे, अपने क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो फिर आप अभी इस सिचुएशन में बोलोगे अच्छा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। परमेश्वर क्या करता है, बुराइयों को भलाइयों में चेंज कर देता है। तो हमें बस, मेरा आज का यही वचन है कि हम क्या है, मेरे ख्याल से मैं बस यही बोलूंगा कि यूसुफ कहीं पे भी था, अपने घर में था, वो क्या बोलते हैं गड्ढे में था, वो पोतीपर के घर में था, वो जेल में था, और फिर वो फिरौन के महल में था, कहीं पे भी था, परमेश्वर उसके संग संग था। यही बस इंपॉर्टेंट चीज है। यूसुफ को जैसे यहोशू को जैसे परमेश्वर ने बोला मैं तेरे संग संग रहूंगा, बस इतना काम करना है। एक तो है भयभीत नहीं होना है, दूसरा है ये जो व्यवस्था मूसा ने दिया है उससे ना बाएं मुड़ना और ना दाएं मुड़ना, बस इतना कंडीशन तू कर दे और मैं तेरे संग संग रहूंगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। समय दिया हुआ भाई ब्लेसन भैया को भी मैं और चेची को भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद।